आसमान में काले घने बादल छाए हुए थे और जोरों से बिजली कड़क रही थी। चिकन पकौड़े बेचूंगा, लेकिन इस बारिश की वजह से एक भी ग्राहक ठेले के पास आने को तैयार नहीं था। सारा सामान खराब हो गया। कोई बात नहीं, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। आप जल्दी से कपड़े बदल लीजिए, वरना आपको जुकाम हो जाएगा। मैं आपके लिए गर्मा गर्म खाना लगा देती हूँ। बारिश थोड़ी थम जाती है, लेकिन आसमान में अभी भी घने बादल छाए हुए थे। अजय नहाकर तैयार हो जाता है और अपना ठेला सजाता है। जैसे ही अजय अपना ठेला लेकर घर से बाहर निकलता है, तभी जोर से बादल गरजते हैं। अजय ऊपर आसमान की तरफ देखता है और गहरी सांस लेता है। लगता है आज तो सोनपुर गांव में बाढ़ आकर ही रहेगी। ये बादल गरज गरज कर डरा रहे हैं। अजय अपना ठेला गांव के बाजार में अपनी पुरानी जगह पर लगाता है। वो जल्दी से अपना चूल्हा जलाता है, तेल गरम करता है और चिकन के टुकड़ों को मसालेदार घोल में लपेटकर कढ़ाई में डालना शुरू कर देता है। थोड़ी ही देर में उसके गरमा गर्म चिकन पकौड़ों की मनमोहक खुशबू चारों तरफ फैल जाती है। हवा में पकौड़ों की महक तैरने लगती है। एक औरत नंदिनी, जो छतरी लेकर बाजार से गुजर रही थी, खुशबू सूंघकर अजय की ठेले की तरफ खींची चली आती है। चलो भैया, इससे पहले कि दोबारा बारिश आ जाए, आप मेरे लिए एक प्लेट चिकन पकौड़े लगा दो। और मुस्कुराता है। वो झटपट एक प्लेट में गर्मा गर्म सुनहरी चिकन पकौड़े निकालता है और उस पर थोड़ा सा चाट मसाला छिड़कता है और साथ में पुदीने की चटनी और तीखी लाल चटनी परोस देता है। नंदिनी पकौड़ों का पहला निवाला खाती है और उसकी आंखें चमक उठती हैं। अरे, मैं वारी जाऊं ऐसे पकौड़ों पर। क्या बढ़िया स्वाद है इन पकौड़ों का। मन कर रहा है बस खाती जाऊं। इतनी खुशबूदार और कुरकुरे पकौड़े तो पूरे सोनपुर में कहीं नहीं मिलते। अजय भाई, आपके हाथों में जादू है। नंदिनी ने इतना कहा ही था कि तभी अचानक तेज बारिश आ जाती है। अचानक अजय को एक सुझाव आता है और वो कहता है, रवि, मुझे एक उपाय सूझा है। अगर हम सब मिलकर एक बड़ा सा तिरपाल लगा लें तो? अजय और रवि मिलकर बाजार से तिरपाल खरीद कर लाते हैं। शाम को उन्होंने गांव के बाजार से थोड़ा हटकर एक ऐसी जगह ढूंढी जहां आसपास कोई पक्की दुकान नहीं थी। रात भर मेहनत करके बांस के खंभों और मजबूत रस्सियों की मदद से उन्होंने उस बड़े तिरपाल को अपने अपने ठेले को जोड़कर लगा लिया, जिसके नीचे उनके दोनों ठेले आसानी से आ गए। अगले दिन सुबह जब अजय और रवि अपना ठेला इस नए ठिकाने पर लगाते हैं, तो थोड़ी देर में ही बारिश शुरू हो जाती है। लेकिन इस बार वे और उनके ठेले सूखे थे। ठेले पर एक ग्राहक आता है और कहता है, अरे वाह भाई, ये तुमने बहुत अच्छा काम किया है। अब कम से कम जो तुम्हारे पकौड़े खाने के लिए आएगा वो भीगेगा तो नहीं, और मुझे भी अब भागना नहीं पड़ेगा। मैं तो इसी बात से परेशान था कि बारिश में पकौड़े कैसे खाऊं। तभी लगाया है भाई, ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो, वरना मेरे पकोड़े भी खराब होते थे और आप लोगों को भी बारिश में खाना मुश्किल हो जाता था। अब आप आराम से पकोड़े का मजा ले सकते हैं। ग्राहक मुस्कुराता है और आराम से पकौड़े खाता है, धीरे धीरे। जब बाकी के ठेले वाले देखते हैं कि अजय और रवि का काम लगातार चल रहा है और उनके पास ग्राहक भी आ रहे हैं, तो वे परेशान होने लगते हैं। उनके ठेले पर बारिश की वजह से सन्नाटा पसरा हुआ था, जबकि अजय और रवि के पास चहल पहल थी। अचानक काले बादल छा गए, हवा तेज चलने लगी और देखते ही देखते एक बहुत तेज आंधी आ गई। आंधी इतनी तेज थी कि अजय और रवि का लगाया हुआ तिरपाल जोर जोर से फड़फड़ाने लगा और फिर एक झटके में उड़ गया और बांस के खंभे भी टूटकर इधर उधर गिर गए। अजय भाई, जल्दी अपना ठेला समेटो और घर जाओ। कभी बारिश की वजह से सामान खराब हो जाता है, कभी ग्राहक नहीं आते, और आज तो आंधी में मेरा ठेला और तिरपाल दोनों बर्बाद होते होते बचे। हमने इतनी मेहनत की थी, इतने पैसे लगाए थे, सब एक झटके में खत्म हो गया। आप हिम्मत मत हारो जी, हर मुश्किल के बाद कोई ना कोई हल निकलता ही है। आप बस भगवान पर भरोसा रखो, सुबह होने दो, फिर सोचेंगे। ठेला लेकर चला जाता है, लेकिन आज भी कुछ दूर चलते ही तेज बारिश शुरू हो जाती है। अजय को कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो कहाँ जाए, क्योंकि अब तो उसके पास तिरपाल भी नहीं था। अजय तुरंत अपना ठेला उस बरगद के पेड़ के नीचे लगाता है। पेड़ की घनी पत्तियों ने उसे और उसके ठेले को बारिश से पूरी तरह बचा लिया था। पहले 1-2 दिन तो उसके पास ग्राहक थोड़े कम आते हैं, क्योंकि ये बाजार से थोड़ी दूर था। लेकिन धीरे धीरे जब ग्राहकों को पता चलता है कि अजय अब उस बरगद के पेड़ के नीचे पकौड़े बेच रहा है, तो ग्राहक उसके पास चिकन पकौड़े खाने के लिए आने लगते हैं। ये पेड़ गांव के बाजार से कुछ ही दूरी पर था,
इसलिए लोगों को आने में ज्यादा परेशानी नहीं होती थी, बल्कि इसकी खुशबू ही लोगों को खींच लाती थी। एक दिन कुछ ग्राहक उसके पास आते हैं। अरे वाह अजय भाई, तुमने तो कमाल कर दिया। इस पेड़ के नीचे ना ही धूप लगेगी, ना ही सर्दी और ना ही बारिश। ये तो बहुत अच्छी जगह है। अब हम कभी भी आराम से आपके पकौड़े खा सकते हैं। रवि और बाकी ठेले वालों को भी उस जगह के बारे में पता चलता है और वे देखते हैं कि अजय का काम वहाँ बहुत अच्छा चल रहा है। तभी रवि एक दिन अपना ठेला लेकर अजय के पास आता है और उसके पास ही अपना ठेला लगा लेता है। कुछ और ठेले वाले भी जो बारिश से परेशान थे, धीरे धीरे वहीं आकर अपना ठेला लगाने लगते हैं और वो जगह एक छोटी सी बाजार में बदल जाती है। तुम्हें पता है अजय भाई, अब तो गांव के बाजार की जगह ही बदल गई है। हर कोई गांव के बाजार के नाम पर इसी जगह आता है। तुमने तो कमाल कर दिया। तुम्हारी वजह से हम सबका भी फायदा हो रहा है। तभी वहाँ पर गांव के सरपंच जी आते हैं। नमस्ते सरपंच जी, आपकी दुआ है। हमें तो बस बारिश की वजह से मजबूरन यहाँ आना पड़ा। हाँ, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन अब जब ये जगह इतनी लोकप्रिय हो गई है तो हमें इसकी व्यवस्था भी ठीक करनी होगी। अजय, तुम्हें इस बात की बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है जो तुम गंदगी की बात कर रहे हो। तुम दोनों ही बेफिक्र हो जाओ। अजय और रवि हैरानी से सरपंच जी की तरफ देखते हैं। तभी सरपंच जी कहते हैं, मैंने इस बात का भी इंतजाम कर दिया है। इस जगह की निगरानी मैं खुद करूंगा। मैं यहाँ अपने कुछ आदमी लगाऊंगा जो नियमित रूप से सफाई करेंगे ताकि कोई भी यहाँ गंदगी ना करे। यहाँ पेड़ पौधे हैं, उनको नुकसान ना पहुंचाए। और मैं यहाँ कुछ बेंच भी लगवाऊंगा ताकि जो भी यहाँ पर कुछ भी खाने आए वो बेंच पर बैठकर आराम से खा सके। सरपंच जी, ये तो आपने बहुत बढ़िया बात की है। अजय जहाँ पहले बारिश से चिढ़ा करता था, उसी बारिश ने उसकी पूरी जिंदगी को बदल कर रख दिया। अब वो बारिश से बिल्कुल परेशान नहीं होता था, क्योंकि उसके पास एक ऐसा समाधान था जिससे अब बारिश सिर्फ उसे फायदा कर सकती थी, कोई नुकसान नहीं।